अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमारी एक चीज़ जो है वो मैं बताना भूल गया था आप लोगों को, और उसमें एक चीज़ बताना रह गई थी, तो मैं दोबारा उस चीज़ को मैं बताऊं, और ताकि मैं फिर अगले लेक्चर की तरफ मूव करूंगा और अगले लेक्चर की तरफ जाऊंगा। पिछले लेक्चर में जो चीज़ बताना भूल गया था वो ये था कि हमारे पास जो कैरियर सिग्नल है, वो कैरियर सिग्नल जो है वो तो सिर्फ इसलिए यूज हो रहा है ताकि मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर सकें डिस्टेंस या फार डिस्टेंस तक। यानी जो आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल है या जो बेस बैंड सिग्नल है, या मॉड्यूलेट करना है जिस सिग्नल को, या इसको ट्रांसमिट करना है दूर तक, उसको हम भेज सके दूर तक। तो कैरियर सिग्नल का तो बस खाली ये काम है कि वो जो आपका बेस बैंड या इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो दूर तक जा सके। अब ये जो कैरियर सिग्नल है इसमें कोई इंफॉर्मेशन इनकोड इटसेल्फ नहीं होती। इंफॉर्मेशन कहाँ इनकोड है हमारे पास? इंफॉर्मेशन जो इनकोड है वो है हमारे पास इनकोड ये इंफॉर्मेशन जो इनकोड है एक इसके अंदर इनकोड है। यानी ये जो चीज है, ये जो आपके एम्पलीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ इनकोड है। इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ इनकोड है। ऐसा ही है ना बेटा? जी सर, एनवेलप में। हाँ, एनवेलप में इनकोडेड है। दरअसल यही वो इंफॉर्मेशन की इनकोडिंग है जो हमें रिक्वायर्ड है। यही वो इंफॉर्मेशन की इनकोडिंग है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो हमें बुनियादी तौर पे रिसीविंग एंड के ऊपर कैरियर फ्रीक्वेंसी की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, या जब हम कैरियर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से देखें तो उसमें कोई इंफॉर्मेशन इनकोड नहीं है। असल में जो इंफॉर्मेशन इनकोड है वो या तो हम उसको कह सकते हैं, या तो लोअर साइड बैंड के अंदर इनकोडेड है और अपर साइड बैंड के अंदर इनकोडेड है। इंफॉर्मेशन इन दो के साथ इनकोडेड है। इंफॉर्मेशन हमारे पास इन दो के साथ इनकोडेड है। लेकिन आगे अगर हम चलें, ये बात दरअसल पिछले लेक्चर में बताना रह गई थी और टाइम भी खत्म हो गया था। आगे अगर हम चलें, अगर हम आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन दिखा सकें, ये रहा फ्रीक्वेंसी डोमेन। इस फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन की जो हमारे पास एम्पलीट्यूड्स हैं वो हमने यहाँ से कैलकुलेट किए हैं। वो हमने कहाँ गए? हाँ, ये रहे। वो हमने यहाँ से कैलकुलेट किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली, यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली कि लोअर साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड है वो Vm/2, अपर साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड है वो भी Vm/2, यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का भी हाफ है। whereas this carrier frequency have got more amplitude as compared to this lower side band and upper side band। यानी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो Vc है that is greater than Vm। ऐसा ही है? हाँ, हेलो। जी यस सर। सर। हाँ, या Vm कह लो, Vm ना कहो उसको, अगर Vm ना भी कहो तो आप इसको कह सकते हैं, यानी आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो आपका ये जो आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी का, यानी आपका जो कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड AC कहते हैं उसको, कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज फार मच ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड ऑफ लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड। ये भी कह सकते हो कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर है वो लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड के बहुत ज्यादा वो ग्रेटर होता है, क्योंकि जो आपका लोअर साइड बैंड है उसका एम्पलीट्यूड Vm/2 है, अपर साइड बैंड का भी एम्पलीट्यूड आपका Vm/2 है। जब इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करेंगे वो बात तो अलग है, लेकिन आप यहाँ से भी देख के बता सकते हैं कि ज्यादा पावर Vc को चाहिए एज कम्पेयर टू लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड। ज्यादा पावर किसको चाहिए? कैरियर को चाहिए। कैरियर नीड्स मोर पावर। यानी आप जिस चीज में इंफॉर्मेशन को इनकोड नहीं कर रहे उसको ज्यादा पावर देनी पड़ रही है एज कंपेयर टू जिस चीज में आपकी इंफॉर्मेशन इनकोडेड है, विच इज लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड। उस चीज के अंदर आप इतनी पावर नहीं दे रहे जितनी आपको देनी चाहिए। ज्यादा पावर आपकी यूटिलाइज कहाँ पर हो रही है? कैरियर फ्रीक्वेंसी के अंदर। ये बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। यस सर। तो अगर हम इसका ये देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वी नीड मोर, जी सर, वी नीड मोर पावर। अब यहाँ पर FC देखो, FC के अंदर आपके पास
कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड है एज कंपेयर टू लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड, इवन दो दिस एफसी डज नॉट इनकोड एनी इंफॉर्मेशन, does not encode any information. आप इजीली देख सकते हो इंफॉर्मेशन कहाँ इनकोड है, या तो ये अपर साइड बैंड में इनकोड है या ये लोअर साइड बैंड में इनकोड है। तो जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो कैरियर का एम्पलीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड, और इन दोनों के अंदर ही आपकी इंफॉर्मेशन इनकोड है। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हम कैरियर को सप्रेस कर दें जब ट्रांसमिट करने लगे, या जब हम ट्रांसमिट करें चैनल के अंदर, क्योंकि ज्यादा पावर्स की रिक्वायर्ड है। क्यों ना ऐसा हो कि एक कैरियर को सप्रेस कर दिया जाए, जिसकी मैंने आपको पहले बात की थी। तो उसके रिस्पेक्ट से हम नया जो है आप टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे which called power distribution and AM modulation and sorry amplitude modulation, कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जो टोटल पावर है हमने इक्वेशन से देखी है, टोटल पावर इज व्हाट, पावर ऑफ द कैरियर। अगर मैं इसको नोटेशन टोटल जो टोटल हमारे पास पावर है, ये आ गया आपका कैरियर की पावर, सही है। ये आ गई आपकी, मैं लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड को एक ही से बना रहा हूँ, ये क्योंकि बैंडविड्थ से निकलती है ना, तो इसलिए मैं इसको एक ही से निकाल बना रहा हूँ। ये आ गई आपके पास अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड की पावर। तो आप ये बात देख सकते हैं कि जो टोटल पावर है उसका जो बुनियाद जो ज्यादातर हिस्सा है वो आपके पास कैरियर की जो पावर है वो ऑक्यूपाई कर रही है एज कंपेयर टू लोअर साइड बैंड या अपर साइड बैंड की पावर। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आप ज्यादा पावर वहां पर यूटिलाइज कर रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन इनकोड नहीं है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। सही। हाँ, तो अगर हम इसकी इक्वेशन निकाल सकें और दिखा सकें आपको, तो आपको पता है ये हमारे पास इक्वेशन थी, दिस इज द इक्वेशन जो पिछली स्लाइड से या पिछले लेक्चर से हमने देखा है, ये हमारी इक्वेशन। इस इक्वेशन की तरह आप देखें तो आपको ये पता है कि पीक मेरा मोड रिकॉर्डिंग, अच्छा, तो अब हमारे पास ये एक बुनियादी सिग्नल था जिसको हमने देखा था। तो जब अगर फॉर एग्जांपल मुझे पावर कैलकुलेट करनी है और ये पीक वैल्यूज हैं, यानी वीसी कह लो, ये सिग्नल ये इस कैरियर की पीक वैल्यू है, V/2 आपके पास लोअर साइड बैंड की पीक वैल्यू है और ये अपर साइड बैंड की पीक वैल्यू है। तो सिर्फ पीक वैल्यूज को अगर मुझे कैलकुलेट करना है साइन वेव की जो मॉड्यूलेटिंग वेव है उसके रिस्पेक्ट से, मुझे जो कहते हैं उसकी पीक वैल्यूज को कैलकुलेट करना है फॉर कैलकुलेटिंग द पावर, या कितनी पावर उसके अंदर रिक्वायर्ड है, तो मुझे इसकी आरएमएस वैल्यूज चाहिए होंगी। तो इसीलिए हमें देखो ना इसको आरएमएस वैल्यूज के रिस्पेक्ट से कन्वर्ट किया। तो VC/√2, ये इसमें ऑलरेडी 2 था, तो 2√2, सही। तो ये हमारे पास इसकी आरएमएस वैल्यूज में हमारे पास इवैल्यूएशन आ गई। पावर को निकालने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूलेस थे, एक I²R है, एक V²/R है, और एक हमारे पास VI है। कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए यहाँ पर पावर को? हमने यहाँ पर V²/R लगाया है, ये होता है उसकी रीजन क्या है V²/R लगाने की? हेलो, आवाज आ रही है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? जी आ रही है सर। हाँ, तो V²/R ही से पावर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम? I²R से क्यों नहीं कर रहे, या VI से क्यों नहीं कर रहे? भाई पहली बात तो ये जो एम्पलीट्यूड है ना वो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज है, इन टर्म्स ऑफ, देख रहे हो ना, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास से अब दो I²R का तो लगेगा नहीं, या तो V²/R का लगेगा या VI का लगेगा। भाई VI का फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई होता है जब हम पावर डिलीवर की बात कर रहे होते हैं। हमें यहाँ पर पावर कितनी डेसिपेट हो रही है in transmitting this AM signal, that is why हमें with respect to particular load या particular dissipating element, जिसको आप R कहते हैं, resistance कहते हैं, for instance, हमने with respect to particular load कितनी power dissipate हो रही है ये information हासिल करनी है। That is why हमें V²/R के respect से calculate करना पड़ेगा
कि पावर कितनी एक रेजिस्टिव पार्ट के अंदर कितनी जो उसका लोड इम्पिडेंस है कितनी उसमें डेसिपेट हो रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रांसमिट करता हूँ तो मेरा जो डेसिपेटिंग एलिमेंट है वो ट्रांसमिटिंग एंड से वो है उसका एंटीना। फॉर एग्जांपल एंटीना जो है उसकी अपनी एक इम्पिडेंस होती है, उसकी एक रेजिस्टेंस होती है, उसके रिस्पेक्ट से कितनी पावर डेसिपेट होगी जब मैं ट्रांसमिट करूंगा। फॉर इंस्टेंस अगर जब मैं कैरियर के साथ ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा पावर ट्रांसमिट करनी पड़ रही है, ज्यादा पावर का सिग्नल ट्रांसमिट करना पड़ रहा है। वो ज्यादा पावर के सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए एम्पलीफिकेशन रिक्वायर्ड है, मुझे ज्यादा पावर रिक्वायर्ड है, जिससे प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो उस हीट एनर्जी की वजह से मुझे ज्यादा इंटरनली तौर पे सिस्टम के अंदर ज्यादा थर्मल नॉइज का खदशा रह सकता है। इसी वजह से जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसकी जो एक्सीडिंग पावर है एज कंपेयर टू lower sideband and upper sideband, that we can create a problem, is it clear? तो इसीलिए पहली चीज तो ये कि VI के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, I स्क्वायर R के फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि V स्क्वायर बाय R के उसके फॉर्मूले से इस पावर कैलकुलेट करेंगे। और R जो है बुनियादी तौर पे उसका एक तरीके से हमने लोड के रिप्रेजेंटेशन के तौर पे लिया है, एक रेजिस्टिव लोड के रिप्रेजेंटेशन के तौर पे लिया है। अंदर बात क्लियर है? Yes, sir. जी सर। तो आपने जब उसको रिप्लेस करेंगे पीटी को, तो हमारे पास एक तो ये है, हमारे पास V स्क्वायर बाय R एक कैरियर का, एक V स्क्वायर बाय R लोअर साइड बैंड का, एक V स्क्वायर बाय R अपर साइड बैंड का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? हाँ, मैंने साइन कोफिशिएंट्स को ना अबव पावर फॉर्मूले के अंदर टर्म्स के अंदर यूज किया है, यूज कोफिशिएंट के साथ, ताकि आप इजीली कितनी पावर यूटिलाइज हो रही है ये देख सके। तो जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है देख रहे हैं आप 2/2R, यानी कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइड बाय 2 हो रही है, वेयरएज कंसर्न जो आपके पास लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड की जो पावर है, फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, जो पावर है वो डिवाइड बाय 8 हो रही है। इसका मतलब कैरियर की पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड। तो अगर इन्हीं चीजों को मॉड्यूलेटेड सिग्नल के रिस्पेक्ट से, इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स के रिस्पेक्ट से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कितना मॉड्यूलेशन इंडेक्स के ऊपर मेरे पास इफेक्ट आएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय हेयर, दैट इज एनोटेशंस ऑन करें इसकी, दैट इज रिप्रेजेंटेड हेयर। सही। अच्छा, अब इशू ये है कि हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है दैट शोज कि कितना सिग्नल एरर में हो सकता है अगर हम उसकी एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करें। हमने जब देखा था ना लास्ट लैब के अंदर भी, जब हम चेंज कर रहे थे तो कितना हमारे पास ओवरलैपिंग लैब के अंदर अचीव हो रही थी, आ रही थी। वो जो ओवरलैपिंग है, दैट ओवरलैपिंग इजीली डिस्टॉर्ट आवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो उसकी फ्रीक्वेंसी जो 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 इंफॉर्मेशन इनकोड हो रही है अपर साइड बैंड में, लोअर साइड बैंड में। इसी वजह से अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को 1 से इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास ज्यादा जो है वो ओवरलैपिंग होगी और हमारा सिग्नल सही तरह से हमें जो है वो इनकोडेड नजर नहीं आएगा अपर साइड बैंड में और लोअर साइड बैंड में। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। Yes, sir. सही है, Yes, sir. सही है। तो अब अगर फॉर Yes, sir. एग्जांपल इस पीटी के अंदर से VC स्क्वायर बाय 2R हमने अगर कॉमन निकाला फॉर एग्जांपल, और ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो क्या था हमारे पास VM बाय VC था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वो जो फॉर्मूला था VM बाय VC था। तो अगर हम इस VM की जगह पे M इन यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अगर फॉर एग्जांपल ये M इज टू VM बाय VC है तो व्हाट वुड बी द VC? अगर मैं सिंपल VC की वैल्यू निकालना चाहूँ, सॉरी VM की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो दिस VM इज इक्वल्स टू व्हाट, M इनटू VC, यही आएगा ना यहाँ पर? हाँ, Yes, sir. और इस चीज को मैंने यहाँ पर और यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, इधर हो जाएगा। तो ये वैसे ही ऑलरेडी फॉर्मूला स्क्वायर का था, तो M स्क्वायर इंटू VC स्क्वायर
यहाँ पर भी m स्क्वायर इंटू VC स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैं इस पूरे टर्म को, ताकि तब सारी रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ VC हो जाए, मैथमेटिकली सॉल्व करने में आसानी जाती है, तो मैंने इसको यहाँ पर कॉमन निकाल लिया था। तो अंदर क्या बचा मेरे पास, ये टर्म बची 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन 4 प्लस m स्क्वायर बाय 4। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। ऐसा ही है? ऐसा ही है सर। यस सर। हाँ, तो मैं इजीली ये चीज इसको देखते हुए कंस्टिट्यूट कर सकता हूँ, कि जो अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड है उन दोनों की पावर सेम होती है, और दैट इज इक्वल टू दिस। अपर साइड बैंड जो साइड बैंड्स की पावर है वो क्या, किसके पावर होती है, पीसी m स्क्वायर अपॉन 4। m क्या है हमारे पास, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। पीसी क्या है, कैरियर ऑफ पावर है। उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो पावर ऑफ साइड बैंड्स निकल के आ जाएगा। यानी अगर मैं आपको न्यूमेरिकल में कैरियर की पावर दे दूं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे दूं, तब भी आप साइड बैंड्स की पावर को इवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नो सर। आगे चले। चल रहे हैं यस सर। सर। इसको क्लियर कर दूं। अच्छा, ये एग्जांपल है। इफ द कैरियर ऑफ एन AM ट्रांसमीटर इज 1000 वॉट, यानी AM ट्रांसमीटर का जो कैरियर है वो 1000 वॉट का है, एंड इट इज मॉड्यूलेटेड 100%, यानी इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो 1 है, द टोटल AM पावर कितनी होगी? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, PC यहाँ पर आ गया, ये देखो ना, ये PC ये लिखा हुआ ना, ये रहा, ये PC है, पावर ऑफ द कैरियर। ये पावर ऑफ द कैरियर वही सेम है। इसको मैं दोबारा एनोटेशन ऑन कर दूंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये वही सेम है जो कि यहाँ पर ये है, ऐसा ही है। हाँ, और ये कैरियर की पावर, और ये किसकी पावर है, कैरियर की। तो इसीलिए यहाँ पर आपको दे रहे हैं दिस इज द कैरियर पावर, दिस इज द कैरियर पावर, सही। तो ये पीसी और ये आपके पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स ही आपके पास ही आ गया। तो हमारे पास जो टोटल पावर आ जाएगी वो हमने ये कैलकुलेट कर ली बहुत आसानी से, टोटल पावर, सही। तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बेटा अभी इस लेक्चर के अंदर, आज अभी तक? हेलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही क्लास? नहीं सर। सही सही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात गौर से देखो, कैरियर की पावर कितनी थी, 1000 वॉट्स थी। जी। टोटल पावर कितनी आ रही है? 1500। तो साइड बैंड्स की पावर कितनी हुई? 500. 500, वेरी गुड, 500 वॉट। तो साइड बैंड्स की पावर कितनी हुई? 500। यानी आप ये बात देखें कि कैरियर की पावर से हाफ पावर आ रही है साइड बैंड्स की पावर। हाँ, कैरियर की पावर से हाफ पावर आ रही है किसकी? साइड बैंड्स की पावर। तो एक साइड बैंड की पावर 500 है, सॉरी, दो साइड बैंड्स की पावर 500, तो एक की कितनी होगी? 250। ऐसा ही है। तो आप देखें ना, हमारे पास, हमको, क्लास प्लीज 2 मिनट मुझे दे दें ताकि मैं ये बात समझ सकूं। हमको कितने साइड बैंड्स चाहिए ट्रांसमिशन के लिए? अगर प्रॉपर इनकोडेड हमें अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो क्या दोनों साइड बैंड्स ट्रांसमिट करना जरूरी है? नहीं सर, एक काफी है। एक काफी है ना। तो ट्रांसमिटिंग 1000 वॉट्स बेटर है, या ट्रांसमिटिंग 500 वॉट्स बेटर है, या ट्रांसमिटिंग 250 वॉट्स बेटर है? 250 बेटर होगा। हाँ, तो 250 बेटर है। 250। यानी कि मिनिमम हम क्या चाहते हैं कि मिनिमम पावर यूटिलाइज करते हुए हम अपना मैक्सिमम सिग्नल की मॉड्यूलेशन आगे ट्रांसमिट कर सकें। हमें मिनिमम पावर की यूटिलाइजेशन के साथ हम मैक्सिमम सिग्नल का जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको हम ट्रांसमिट कर सकें। तो ईच साइड बैंड जो है वो 250 वॉट है। तो अगर 250 वॉट को यूज करते हुए भी 100% मॉड्यूलेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा ऑप्टिमम है एज कम्पेयर टू ट्रांसमिटिंग 1500 वॉट्स।
यानी हाँ, या तो हम 1500 वॉट ट्रांसमिट करें जिसमें कैरियर भी इन्वॉल्व है, दोनों साइड बैंड भी इन्वॉल्व है, या तो फिर हम 250 वॉट ट्रांसमिट करें। सही है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर 100% मॉड्यूलेशन, for 100% modulation the total sidebands power is always half that of the sidebands। ये बात तो क्लियर हो गई ना आपकी यहाँ पर? हाँ, जो मैंने हाईलाइट किया है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। फॉर 100% मॉड्यूलेशन the total sideband power is always 1/2 that of the carrier power, while when modulation is less than the optimum 100 there is much less power in the sidebands। यही बात हमने आपको ऊपर अभी समझाई। तो अगर एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल फॉर अ 70% modulated 250 watt carrier the total power in the composite AM signal is what? कैरियर की पावर कितनी है हमारे पास? कैरियर की पावर 250 वॉट्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है 0.7 का, हमने निकाला तो टोटल पावर कितनी आ गई? 311.25 वॉट्स। अब इसमें से बताओ साइड बैंड्स की पावर कितनी है और एक साइड बैंड की पावर कितनी है? भाई मेरे भाई 250 में इस 125 हाँ, side 311.25 minus भाई 250। 311.25 में से 250 वॉट्स निकालोगे तो आपको साइड बैंड्स की साइड पावर बैंड पता, और इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको एक साइड बैंड की पावर मिल जाएगी। ऐसा ही है? यस सर। जी जरा ये वाला न्यूमेरिकल देखो जरा। An AM transmitter has a carrier power of 30 watts. The percentage of modulation is 85%. टोटल पावर कैलकुलेट करनी है और पावर इन वन साइड बैंड कैलकुलेट करनी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस न्यूमेरिकल के अंदर? No, sir. नहीं सर। क्लियर हो रहा है? सॉल्व करना चाहोगे सॉल्व कर लो, या वैसे सॉल्यूशन तो अवेलेबल है इसका। क्लियर है न्यूमेरिकल? आगे चलूं? यस जी सर, जी इजी आगे चलो। Yes, sir. जी आगे सर चलो। आगे चल। क्या कह रहे हो बेटा? आगे चलें सर। थैंक यू। यस सर। एक एंटीना है, उसकी इंपेडेंस 40 ओम्स है। An unmodulated AM signal produces a current of 4.8 amperes. Carrier of 921.6 watts is 90% modulated. What is the power in one sideband? हाँ जी, देखिए समझ में आ रही है बात? भाई ये भी तो हमने निकाला था ना एक, हाँ, m स्क्वायर PC by 4 पावर ऑफ साइड बैंड, याद आया भाई? ये देखो निकाला था ना यहाँ पे ये चीज, m स्क्वायर PC पावर ऑफ कैरियर मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूलेशन इंडेक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। बस m को नीचे लिख दिया, PC को साथ में लिख दिया। तो पावर ऑफ द कैरी कितनी? 921.6। m कितना हमारे पास दिया था? 9.9 m है। तो पावर ऑफ साइड बैंड्स आ गई हमारे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड बैंड ये रहा, एक साइड बैंड ये रहा, और PC ये रहा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन बनाए, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो इजीली ऐसे बन सकती है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस न्यूमेरिकल के अंदर? नो सर। भाई, और अगर मैं बोलूं कि भाई इसकी क्या कहते हैं मैं फ्रीक्वेंसी आपको बता दूं कि कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर एक्स एक्सेस के अंदर फ्रीक्वेंसीज भी प्लॉट कर सकते हैं, उसकी बैंडविड्थ भी निकाल सकते हैं। ऐसा ही है ना बेटा? इजीली। हाँ हेलो, मैं बोलूं जी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, वो कैरियर फ्रीक्वेंसी समझ लो, मैं बोल रहा हूँ 3000 किलोहर्ट्ज की है। सही है। और FM जो है मैं बोल रहा हूँ वो 3 किलोहर्ट्ज की है। तो आप इस यहाँ पर इसको भी तो वैल्यूएट कर सकते हो ना आराम से। हाँ, यस सर। यस सर।
सर इम्पिडेंस एंड करंट क्यों गिवन है? फिलहाल तो ये इसलिए गिवन है ताकि आपको मिसलीड किया जाए, ताकि आप उसके रिस्पेक्ट से ही सवाल को देखना शुरू कर दें। फिलहाल उस इंफॉर्मेशन की इसमें जरूरत है नहीं। आप डायरेक्टली कैरियर और मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यानी आप कैरियर की पावर से और मॉड्यूलेशन इंडेक्स से साइड बैंड्स की जो पावर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और इंडिविजुअल साइड बैंड्स की यानी लोअर साइड बैंड की भी और अपर साइड बैंड की पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेटा फॉर अच्छा जी, सही है। Yes, फॉर sir. आगे चलें बेटा। Yes, sir. तो कंक्लूजन है, इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे फिर दोबारा आएंगे। एज यू कैन सी, मैं स्लाइड्स को एज इट इज रिपीट कर रहा हूँ, सही है, ताकि आपको देखूं कितना समझ में आ गया। एज यू कैन सी द पावर इन द साइड बैंड डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये बात हमने शुरू के लेक्चर में भी की थी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स, शुरू के लेक्चर से मुराद कल के पिछले लेक्चर में, कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स से कितना प्रॉब्लम होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 से ज्यादा मॉड्यूलेशन इंडेक्स कर दी, ठीक है, यानी आपने कहा कि 1.5, तो ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग होने से क्या, अब देखो ना, फॉर इंस्टेंस आपने अब अपने जहनों में तस्वीर बनाए, कोशिश करें तस्वीर बनना शुरू। आपने 100% मॉड्यूलेशन नहीं की, आपने 150% मॉड्यूलेशन कर दी, तो होगा क्या, दोनों साइड बैंड्स एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे कैरी फ्रीक्वेंसी के साथ। समझ में आ रही है बात मेरी? जी सर। जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो आप आपने जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो एम्पलीट्यूड बढ़ा के, जो है ना, एम्पलीट्यूड के इंक्रीमेंट की वजह से दोनों मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज हुआ है। तो जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज करें तो ज्यादा पावर दे रहे हैं और एरर भी आ रहा है। भाई इसको प्लीज रिमूव, ये जो आपने किसी ने बनाया है इसको प्लीज ना बनाए। सर पता नहीं कैसे बन गया सर ये। कोई बात नहीं, सही है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो एक बहुत बड़ा फिनोमेनन है, वो एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। जब हम पावर की यूटिलिटी और उसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जितना ज्यादा आप परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंक्रीज करते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी टोटल पावर ट्रांसमिशन, उतनी ही ज्यादा आपकी साइड बैंड की पावर इंक्रीज होती जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि टोटल पावर भी इंक्रीज होगी जितना ज्यादा परसेंटेज मॉड्यूलेशन को इंक्रीज करेंगे। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स मैक्सिमम पावर अपीयर्स इन द साइड बैंड्स व्हेन द कैरियर इज 100% मॉड्यूलेटेड। वैसी बात है, मैक्सिमम पावर कहाँ अपीयर होगी? साइड बैंड से अपीयर होगी जब आपका कैरियर 100% मॉड्यूलेट होगा। assuming 100% modulation, power in each side band is 1/4 और 25% of the carrier power। कैरियर की 25% पावर जो होती है वो साइड बैंड की पावर में आ जाती है। since there are two side bands, there are together represents 50% of the carrier power। एक में अगर 25% है लोअर साइड बैंड के अंदर, अपर साइड बैंड के अंदर 25% पावर है, तो दोनों को मिला के कितनी पावर हो गई? 50% पावर हो गई। और the carrier power represents 2/3 of the total transmitted power, जो कि 60.67% है, और से भी लोअर कर देना 33.3% पावर है। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? जरा ये देखें, जरा मैंने ये स्लाइड निकाली है, जरा इसको पढ़ें, क्या समझ में आता है कि जो असल मकसद है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, वो है परसेंटेज मॉड्यूलेशन को 100% की तरफ रखना विदाउट ओवर मॉड्यूलेशन। यानी अगर आप समझ लें इस तरह से, मैं कहूँ, मेरा असल मकसद तो मेरा ये है ना कि मैं साइड बैंड्स को ज्यादा पावर दूं एज कम्पेयर टू कैरियर जो आपका कैरियर सिग्नल है उसके रिस्पेक्ट से। तो मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा परसेंटेज मॉड्यूलेशन हो, लेकिन जब मैं परसेंटेज मॉड्यूलेशन को 100% से इंक्रीज कर रहा हूँ तो ओवरलैपिंग हो रही है ना, यानी ओवर मॉड्यूलेशन हो रही है। तो मैं ये भी चाह रहा हूँ कि ओवर मॉड्यूलेशन ना भी हो, और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंक्रीज हो, क्योंकि उसकी वजह से साइड बैंड की पावर इंक्रीज हो रही है। तो ये असल गोल है आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, जो कि हमें अभी तक नजर नहीं आया। वजह उसकी क्या है कि कैरियर सिग्नल बीच में खड़ा हुआ है ना, कैरियर सिग्नल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो का सिग्नल जो है ना वो बीच में खड़ा हुआ है, because maximum power is delivered in side bands and 100% modulation। however 100% modulation क्या है? it's just a dream, यानी एक आइडियल टर्मिनोलॉजी है ना, ऐसा हो नहीं सकता। एक सिमुलेशंस में ही हमें नजर आता है
कि जाहिर सी बात है सिग्नल का डेसिपेशन होती है और सिग्नल डेसिपेशन होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती है। तो 100% मॉड्यूलेशन इज जस्ट लाइक जैसे हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर जो हमारे पास पावर फैक्टर है 1 हो जाए, पावर फैक्टर का 1 होना इट्स आल्सो अ ट्री, सेम एज इट इज 100% मॉड्यूलेशन का भी अचीव होना इट्स आल्सो अ ट्री। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो 2/3 ऑफ द ट्रांसमिटेड पावर है वो कैरियर में जा रही है। 2/3 ऑफ द ट्रांसमिटेड पावर है वो जा रही है कैरियर में, जो कि कोई इंफॉर्मेशन ही डिलीवर नहीं कर रहा, जो कि कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं कर रहा, जो कि जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन इनकोडेड नहीं है। और जो कि असल इंफॉर्मेशन है, जो असल इनकोडिंग है, जो असल आपका पास कहना चाहिए बेसबैंड सिग्नल जहाँ पे इनकोड हो रहा है, वो कौन सा है? साइड बैंड के सिग्नल्स है ना, साइड बैंड है ना वो। तो क्या इनएफिशिएंसी नहीं हुई पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर? यहाँ पर हम पहले लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, उसके बाद सेकंड क्लास का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सर